आपको पिछली पार्ट में पढ़ाया था कि जो संतुलितकालीन संस्कृत थी उसमें सुल्तान कितना महत्वपूर्ण पद होता था और उसकी प्रशासन में कितनी भागीदारी और अहमता थी इसके बारे में जानकारी दी, कितना अहम स्थान था उसका, इसके बारे में तुमको जानकारी दी गई। और उसमें बताया गया था कि सुल्तान ने किस प्रकार से प्रांतों के लिए, ज़िलों के लिए शासन व्यवस्था चलाने के लिए कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले पाठ में बता चुके हैं। अब जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पाठ 7 हमारा है जिसको हम कहते हैं दक्षिण के राज्य। तो हमने बताया था कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो तुगलक का शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक का, किसका शासनकाल था। यहाँ जो पाठ है वो क्या है, दक्षिण के राज्य। दक्षिण लिखा हुआ है, ठीक है, हमने शॉर्टकट लिख दिया है, इसको दक्षिण समझिएगा, दक्षिण के राज्य। तो हुआ क्या कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो अंतिम दिन थे उसमें क्या हुआ, जो सल्तनत काल था उस दक्षिणी भारत पर अधिकार क्या हुआ, कमज़ोर हो गया। ये बताया था कि ये जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये वाला जो भाग था ये क्या था, ये क्या है, ये दक्षिणी भारत था। ये बीच से इसको ऐसे बांट देते हैं तो ये क्या हो गया, दक्षिण भारत हो गया। तो यहाँ के जो राज्य थे वहाँ पर क्या हुआ, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का जो अंतिम काल थे, उन अंतिम कालों में यहाँ पर उसका जो है शासन व्यवस्था क्या हो गई, इसकी कमज़ोर हो गई। तो इसने क्या किया था कि जो प्रांत का गवर्नर होता था उसको इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार क्या कहा जाता था, इक्तादार कहा जाता था। जैसा कि हमने पिछले बताया है पाठ में कि आपको इक्तादार क्या होता था। तो जो प्रांत की व्यवस्थाओं का संचालन करता था, जो गवर्नर होता था, उसको हम क्या कहते थे, इक्तादार कहते थे। अब ये इक्तादार प्रांतों की शासन व्यवस्था चला ही रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सुल्तान की, मोहम्मद बिन तुगलक की शासन के अंतिम दिनों में उसकी शक्ति क्षीण होती गई, तो उसकी शक्ति क्षीण होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो प्रांतों में इक्तादार नियुक्त थे, कौन नियुक्त था, इक्तादार। अब यहाँ पर क्या था, जो प्रांत थे, प्रांत में कौन था, इक्तादार। ये जो इक्तादार नियुक्त थे, इन्होंने क्या किया, जब सुल्तान का शासन कमज़ोर हो गया तो इन्होंने क्या किया, अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि हम अपना जो है क्या करें, प्रांतों को स्वतंत्र करा लें, अपना स्वयं का जो है राज्य बना करके राजा बन जाए। ये चीज़ें शुरू हो गई वहाँ पे, और ये चीज़ें शुरू हो गई तो इसी के परिस्वरूप ही, पहले दक्षिण में राज्य की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि सुल्तान ही दिल्ली में बैठ करके सारी शासन व्यवस्था का संचालन करता था। लेकिन जब उसकी अंतिम दिनों में इसकी व्यवस्था कमज़ोर हुई तो इक़्तिदारों ने क्या किया, प्रांतों को स्वतंत्र करने के लिए क्या किए, प्रयास शुरू कर दिए। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दक्षिण में बहमनी था विजयनगर राज्य से क्या हुआ, कौन कौन से राज्य बने, बहमनी और विजयनगर। बहमनी और विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना तैयार हो गई। अब आपकी समझ में इतना तो आ गया कि दक्षिण भारत में जो राज्य बने इसका मूल कारण क्या था, क्यों बने, ये समझ में आ गया यहाँ तक की बात। अब क्या हुआ, बहमनी राज्य की बात करेंगे हम। किस राज्य की बात करेंगे, बहमनी राज्य की बात करेंगे कि बहमनी राज्य का उदय कैसे हुआ। ठीक है, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। बहमनी राज्य में क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक का एक अधिकारी था जो क्या करता था, जो इक़्तिदार था, जो गवर्नर था, जो वहाँ की शासन व्यवस्था देखता था, उसका नाम क्या था, हसन गंगू। क्या नाम था, हसन गंगू। क्या नाम था उसका, हसन गंगू नाम था। आप इसको ध्यान से सुने, दो इतिहास है, इसमें आपको डेट याद करनी है, बाकी सारी कहानी क्या है, इतिहास ही है, सारी कहानी है, केवल डेट का खेल है। अगर आपको डेटें याद हैं तो इतिहास बहुत आसान। ठीक है, इतिहास में सीधी सी चीज़ यही चीज़ बतानी है, एक कहानी है कि पहले जो राजा थे उसके बाद स्टेप टू स्टेप कैसे परिवर्तन होता गया, कौन कौन से शासकों ने शासन किया और उनकी व्यवस्थाएं क्या थी।
कैसे राज्य बने, कैसे राज्यों का विलय हुआ, कैसे राज्य समाप्त हुए, कैसे मारकाट हुई, कहाँ पर क्या हुआ, यही तो पढ़ना है ना। तो हमें जो पीछे का जो हमारा इतिहास का मतलब जो हम पीछे जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं उन चीज़ों का क्या कर रहे हैं, हम इसमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये आखिरकार ये जो बहमनी राज्य बने, इनके बनने का कारण क्या था। कारण तो समझ में तुम्हारी आ गया है ना। यहाँ पर हमने आपको कारण बता ही दिया स्पष्ट करके कि क्यों बने। ये सब खेल किसका था, इक़्तिदारों का था। और ऐसा क्यों हुआ कि जब तुगलक की जो है मोहम्मद बिन तुगलक की अंतिम कालों में शासन व्यवस्था कमज़ोर हो गई, तब इन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। तो अब बात करते हैं दक्षिण के राज्य में हम बहमनी राज्य की। तो बहमनी जो राज्य है यहाँ पर इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। ये तो हमने आपको पीछे की बात बताई कि पीछे से कैसे शुरुआत हुई। अब दक्षिण के राज्य पे हम चर्चा करते हैं। तो वहाँ सबसे पहले हम बहमनी राज्य को लेते हैं। ये हमारा क्या है, बहमनी राज्य। अब यहाँ पर एक शासक था, एक अधिकारी था जो शासन व्यवस्था चलाता था उस समय। उसका क्या नाम था, हसन गंगू था। क्या नाम था, हसन गंगू था। और इसी ने क्या किया, बहमनी राज्य की नींव डाली। क्या किया, हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बहमनी राज्य की नींव डालने वाला कौन था। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि हसन गंगू था जिसने क्या किया, बहमनी राज्य की नींव डाली। ये चीज़ आपको एकदम स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे परीक्षाओं में। यहाँ से लेकर के आगे तक की सभी परीक्षाओं में इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं इतिहास को, ज्योग्राफी बोलते हैं भूगोल को, और इकोनॉमिक्स, ये मिलकर के लगभग मान लीजिएगा 70% जीएस आपका कवर करते हैं। जिस कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे इन चीज़ों से आप कभी अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से अपने मन में विज़न बना लीजिएगा, अपने दिमाग में ये चीज़ फीड कर लीजिएगा कि हमें किसी भी परीक्षा में जब जाना है, और परीक्षा तो देना ही, जब हम पढ़ाई करेंगे तो सीधी सी बात है, पढ़ाई करने के बाद हम क्या, हमको नौकरी चाहिए, हम कंपटीशन देंगे, तो कंपटीशन में इन चीज़ों से हम दूर नहीं हो सकते। ये हमको पढ़नी ही पड़ेंगी। ये इसलिए आपको बताते हैं कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि ये चीज़ें जो आज आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आपको सारे एग्ज़ाम में मिलेंगी, सारी कक्षाओं में मिलेंगी। केवल आपकी इस कक्षा तक सीमित नहीं है। ठीक है, इन्हीं का केवल विस्तृत रूप आगे होता चला जाएगा। इनके बारे में अभी आपको कुछ जानकारी दी जाएगी, फिर इनके बारे में और बहुत ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर आपका प्लेटफार्म, आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो मैं कहता हूँ कि निश्चित जो है जितनी कठिन परीक्षा हो आप उसको क्रैक कर देंगे। ठीक है, उस परीक्षा को आप सफल हो जाएंगे उसमें। लेकिन अभी से अपने दिमाग में बना लीजिएगा कि दक्षिण की राज्य की बात आए तो आपके दिमाग में ये पिक्चर उत्पन्न हो जानी चाहिए कि दक्षिण का राज, अच्छा ये सल्तनत कालीन के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक शासन था, उसकी शासन व्यवस्था कमज़ोर हुई थी, तो उसने इक़्तिदारों की नियुक्ति की थी शासन चलाने के लिए। तो उन्हीं इक़्तिदारों ने क्या किया था, स्वतंत्र प्रांतों का अभियान शुरू कर दिया था, और वहीं से ये दक्षिण के राज्य है ना, इनकी उत्पत्ति हुई विजयनगर और बहमनी राज्य की। तो ये दिमाग में जब आपके रहेगा ना, तो जहाँ क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, और आपका आंसर सही हो जाएगा। हम इसलिए बताते हैं, हम आपको यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप आगे भी जाए ना, तो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं और जो आप मेहनत कर रहे हो, हम दोनों लोगों की मेहनत ये काम आ जाए, इसलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभी आप ये आधारित परीक्षा जो आपकी स्कॉलरशिप की होने वाली है, इस परीक्षा में देखिएगा क्वेश्चन जब जिन पर लोग बैठोगे ना, यही सब जीएस पूछा जाएगा। और इसी से क्या होता है, परीक्षा यही तो दिमाग के आप कितना अपने दिमाग में रख पा रहे हो, कैसे आप उसको याद कर पा रहे हो। हम प्रयास करते हैं हर तरीके से आपको समझाएं। ये कहानी है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। ये इतना इसको मन से सुन लीजिएगा बस। ठीक है, जब आप सुन लेंगे ना तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्या है कैसे क्या है। तो आपको सिर्फ इसको ध्यान से, मनोयोग से सुनना है जो हम आपको पढ़ाते हैं। तो जिनका अधिकारी था हसन गंगू, इसने क्या किया, बहमनी राज्य की नींव डाली, और 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह कर दिया। कब कर दिया, 1347 ईस्वी में। कब विद्रोह किया। अब ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि 1347 ईस्वी में किसने विद्रोह कर दिया, बोलो। हसन ने किया। किसने किया,
हसन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कब कर दिया, 1347 में। किसके खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और सुल्तान के, क्योंकि उसको पता था कि शासन यहाँ से सुल्तान अब नियंत्रण नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से, इसलिए मौका है। राजनीति में ऐसा ही होता है, मौके तलाशे जाते हैं। तो इसने मौका तलाशा कि सुल्तान की अब इतनी क्षमता नहीं है कि यहाँ पर आकर के हमको दबा सकेगा, हम विद्रोह करेंगे तो हमारे खिलाफ हमको सज़ा देगा। इसलिए इसने क्या किया, क्योंकि वहाँ का गवर्नर था, इक़्तिदार था वो, तो उसके पास सेना भी थी, सारी चीज़ें थी, उसने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, जो सुल्तान, जो केंद्रीय शासन व्यवस्था, जो पूरी व्यवस्था देख रहा था, जिसके अधीनस्थ ये सारे प्रांत थे, उसके खिलाफ उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया। कहाँ कर लिया, 1347 ईस्वी में विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद, विद्रोह के बाद क्या किया, दौलताबाद पे अपना दौलताबाद पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। ठीक, यहां तक की समझ में आ गई कि ये कैसे राज्य बना, कि इसने क्या किया, यहां से इसने किया और उसके बाद में विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये विद्रोह यहाँ पे कर दिया, तो उसने क्या किया, दौलताबाद को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और ये जो बहमनी राज्य था, ये क्या हो गया, अब एक स्वतंत्र राज्य हो गया। क्या हो गया, स्वतंत्र राज्य हो गया। इस पर से किसका नियंत्रण खत्म हो गया, सुल्तान का। किसका, सुल्तान का जो नियंत्रण था इसके ऊपर, वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। और इसने उसको राज्य घोषित कर दिया और उसे बहमन शाह की उपाधि, और उसने कौन सी उपाधि धारण की, बहमन शाह। क्या किया, बहमन शाह की उपाधि उसने धारण कर ली। अब बहमन शाह कौन था, हसन गंगू ही तो था। कौन था, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि बहमन शाह की उपाधि इसने धारण किया। और बहमन शाह की उपाधि को धारण करने के बाद इस राजवंश का ये पहला शासक बना। क्या बना, किस राजवंश का पहला शासक बना। किस राजवंश का, बहमनी राज्य के राजवंश का ये पहला शासक बना। दौलताबाद पर इसने अपना अधिकार कर लिया और इसने अधिकार करने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली और इस राजवंश का कौन सा शासक हो गया, पहला शासक हो गया। यहीं से बहमनी राज्य की उत्पत्ति होती है, बहमनी राज्य का उदय होता है। और उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। जो बहमनी राज्य था इसका, क्योंकि बहमनी राज्य का क्या हो गया, ये शासक हो गया। तो जो पहले खुद एक प्रांत की व्यवस्था देखता था, अब उसने प्रांत को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया विद्रोह करके। तो फिर इसने क्या किया कि अपने प्रांत को 4 भागों में बांट, कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। गुलबर्ग, एक भाग जिसका था उसका नाम क्या था, गुलबर्ग। दूसरे का भाग क्या नाम था, दौलताबाद। क्या था नाम, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, दौलताबाद, फिर बरार व बीदर। इस तरीके से इसने क्या किया, ये क्या थे, ये बहमनी राज्य के 4 प्रांत थे। क्या थे, बहमनी राज्य के 4 प्रांत थे। इन प्रांतों को किसने बांटा, हसन गंगू ने बांटा, जिसने बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बहमन शाह ने, अब यहाँ हसन गंगू चीज़ धीरे धीरे क्या हो रही है, बंद हो रही है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे बहमन शाह हो गया। बहमनी राज्य के राजवंश का पहला शासक बहमन शाह हो गया, जो पहले हसन गंगू था। ठीक है, और इसने अपने प्रांत को जब स्वतंत्र करा लिया तो इसने 4 भागों में बांट दिया। गुलबर्ग, उस देश को, अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर में। ठीक है, और उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। क्या किया इसने, जो इसकी राजधानी थी, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी, बोलो क्या थी राजधानी,
अभी हमने क्या बताया है, बताइए। गुलबर्ग, वेरी गुड। बहमनी राज्य की राजधानी जो जिसको 4 प्रांत बांटे थे, उसमें से एक प्रांत था जिसका नाम था गुलबर्ग। क्या था? गुलबर्ग को इसने क्या कर लिया, अपनी राजधानी बनाया। और कृष्णा नदी तक, अब यहीं दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। क्या है नाम? कृष्णा और कावेरी 2 नदियां हैं यहाँ की। कृष्णा नदी जो थी यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण की ये नदी है। तो कृष्णा नदी, अब क्योंकि राज्य का एक टेरिटरी, एक एरिया होता है, तो उसने जो क्या किया, जो कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। जितना कृष्णा नदी से के पास से लेकर के, ठीक है, और संपूर्ण उत्तरी दक्कन जो था वो क्या हो गया, बहमनी राज्य के अंतर्गत आ गया। कहाँ आ गया? बहमनी राज्य के अंतर्गत आ गया ये जितना एरिया था। और इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। कौन था? फिरोज शाह। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि जो इस वंश का जो महानतम शासक हुआ, उसके बाद में उसका नाम क्या था? फिरोज शाह। क्या नाम था? फिरोज शाह नाम था उसका। और वो बड़ा योग्यप्रिय था, न्यायप्रिय था। जनता की बात, अगर कोई समस्या आता था, कोई मुकदमा आता था, कोई लड़ाई झगड़ा आता था, तो वो किसी का पक्षपात नहीं करता था, तो न्याय पसंद था और वो न्याय के साथ ही निर्णय देता था। अगली चीज़ ये है कि विद्यानुरागी था, विद्या के प्रति उसको प्रेम था, विद्वानजनों का वो स्वागत करता था, उनका सम्मान करता था और आश्रयदायी था, आश्रयदाता था। कोई व्यक्ति अगर परेशान था, समस्या से पीड़ित होता था, तो उसको वो क्या करता था? आश्रय देता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक क्या था? किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। क्या हुए? आपसी युद्ध करते रहे, क्योंकि भाई राज्य था, अब ये तो था नहीं, राजा ही थे। जिसकी पावर, जिसकी क्षमता ज़्यादा होती थी, वो दूसरे राज्य पे आक्रमण कर देता था। या राज्य के विस्तार की लालसा से राजा लोग युद्ध किया करते थे, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, झगड़े में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध शासक, वहाँ का वजीर जो था वो महमूद गंवा था। क्या नाम था? महमूद गंवा था। जो महमूद गंवा था वो क्या था? बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक था, वहाँ का वजीर था, मंत्री कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? मंत्री कह सकते हैं। उसका नाम क्या था? महमूद गंवा। याद होना चाहिए चीज़, उसका जो वो था महमूद गंवा था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। अब क्या हुआ, जो बहमनी राज्य बना, यहाँ पर राजा हो गया। उसके बाद वहाँ का योग्य शासक हमने आपको बता दिया, फिरोज शाह था। कौन था? फिरोज शाह था। उसके बाद जो वहाँ का प्रमुख प्रशासन व्यवस्था देखने का कार्य करता था वो महमूद गंवा था। क्या था? महमूद गंवा था। उसके पश्चात क्या हुआ कि इस बहमनी राज्य का भी विघटन शुरू हो गया, बिखराव शुरू हो गया। और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज्य टूट करके 5 राज्यों में बंट गया। अब ये क्या था? अकेले भी राज्य था, स्वतंत्र राज्य हुआ। इसका कार्य स्वतंत्र राज्य कराने का हसन गंगू ने किया, जो बाद में बहमन शाह के नाम से जाना गया। और उसने अपने राज्य को 5 प्रांतों में बांट दिया था, गुलबर्ग, दौलताबाद, दरार और बीदर। और इसने फिर क्या किया, गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया और शासन व्यवस्था का संचालन किया। यहाँ तक की चीज़ आपकी समझ में आ गई। उसके बाद इस शासन व्यवस्था का जो सबसे योग्य शासक था वो कौन था? फिरोज शाह था। कौन था? फिरोज शाह था। और वो बहमनी राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था देखता था, जहाँ का जो वजीर था महमूद गंवा था। उसके पश्चात क्या हुआ कि आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से ये बहमनी राज्य का टूटना शुरू हो गया। और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, कब? 15वीं शताब्दी, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, ये जो बहमनी राज्य था ये टूट करके 5 राज्यों में बंट गया। कितने राज्यों में बंट गया? 5 राज्य बन गए इसके। किसके? बहमनी राज्य। ठीक है, जो बहमनी राज्य था ये
काहे में टूट गया? जो खुद राज्य था वो काहे में टूट गया? 5 राज्यों में टूट गया। अहमदनगर का नाम क्या था? मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर। 5 राज्य कौन कौन से? अहमदनगर, ठीक है, पहला अहमदनगर था, गोलाकुंडा, ठीक, अहमदनगर, गोलाकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर, ठीक है। बीजापुर, बरार व बीदर, ठीक है। इस तरीके से 5 राज्यों में ये बहमनी राज टूट गया, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है विजयनगर का साम्राज्य, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे होगा। आज इतना ही कि कैसे दक्षिण के राज्यों की उत्पत्ति हुई, कैसे दक्षिण के राज्य बने, बनने के बाद जो राज्य सबसे पहले बने, जो विद्रोह हुआ, उसके बाद राज्य बने, राज्य का कौन पहला शासक बना, कौन राज्य बना, कितने प्रांत थे, धीरे धीरे उस राज्य का भी विघटन शुरू हो गया। और विघटन के उपरांत जो खुद एक राज्य था, स्वतंत्र राज्य था, वो 5 राज्यों में टूट गया। और 5 राज्यों में टूटने के बाद जो 5 राज्य टूटे हमने उनको आपको बता दिया। अहमदनगर, गोलाकुंडा, बीजापुर, बरारवा, बीदर, ठीक है, ये 5 राज्यों में टूट गया। अब इसके बाद बताएंगे जो विजयनगर था, उस विजयनगर का साम्राज्य क्या था और कौन विजयनगर का राजा था, ठीक है। यहाँ विजयनगर टूट गया ना, अब हम विजयनगर पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बहमनी राज्य पढ़ा था, क्योंकि अकेले बहमनी राज्य था। अब बहमनी राज्य जब 5 राज्यों में टूटा तो विजयनगर आया, पहला राज्य बन के तैयार हुआ। तो उस विजयनगर का शासक कौन था, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या चीज़ें थी वहाँ, ठीक है। बहमनी विजयनगर राज्य के विषय में क्या था, ये चीज़ें आपको हम आगे नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक बस इतना ही। सबकी समझ में आ गया? आप दक्षिण के राज्यों की उत्पत्ति कैसे हुई आप बता सकते हो? पहला राज्य कौन सा बना, कौन उसका शासक था और कैसे उसका विघटन शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं ना? बोलिए। ठीक है, ओके।